हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो बिहार पुलिस एग्जाम जो होने वाला है आपका अगस्त में, उसी का आज हम लोग सेट प्रैक्टिस देखने वाले थे। ये सेट जो है आपका अरिहंत पब्लिकेशन का है। अब आज हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे। सेट नंबर 1 जो है आपका प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपका अरिहंत पब्लिकेशन या बिहार पुलिस के नाम पर जो वहाँ पे बना हुआ है आप देख सकते हैं वहाँ पर सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 आज हम लोग देखेंगे। और बिहार दरोगा का जितना भी ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है वहाँ इंस्टीट्यूट में, वो आपको डेली प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। जिस दिन वहाँ पे नहीं होता है उस दिन आपको यहाँ पे सेट भी नहीं मिलता है। तो याद रखिएगा, आपको बिहार दरोगा, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस तीनों का सेट चल रहा है। और 1-2 तारीख से हो सकता है आपको बिहार सचिवालय का भी सेट चलेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या दिया है इसमें। इसमें कह रहा है कि जे कृष्णमूर्ति थे। तो जे कृष्णमूर्ति जो थे आप एक दार्शनिक थे। वो जे कृष्णमूर्ति जो थे वे एक दार्शनिक व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि साहित्य सुमन भट्ट जी, ठीक है, किस विद्या की रचना की थी। कह रहा है कि साहित्य सुमन भट्ट जी किस विद्या की रचना है। तो ये आप याद रखिएगा कि निबंध है। क्या है वो? निबंध है। तो बालकृष्ण भट्ट जी एक निबंध विद्या की रचना है। इसके अतिरिक्त भट्ट जो है निबंध तथा आत्मनिर्भरता के भी एक निबंध उनका संग्रह है। याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका निबंध। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि मालवती क्या है। मालवती जो है क्या है, तो मालवती आप याद रखिएगा ये आपका है राग। मालवती जो है आपका एक राग है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 4 नंबर में, कह रहा है कि निम्न में से आंदोलन अस्मेकल की कविता संग्रह है। कह रहा है कि निम्न आंदोलन जो है अस्मेकल का कविता आपका संग्रह है। तो इसमें आपको हो जाएगा नमो नमो भारत माता। याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आंदोलन अस्मेकल का कविता कह रहा है कि नमो नमो भारत माता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि सूरदास की निम्नलिखित में से कौन सी रचना आपका है। सूरदास का यहाँ पे दिया है कि सूरदास की कौन सी इसमें आपका रचना दिया गया है। तो इसमें आप याद रखिएगा 5 में सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली, ये तीनों जो है आपका सूरदास का रचना है। अब सुरसागर जो थे कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि में से एक थे। सूरदास जो थे आपको कृष्ण भक्ति में से जो है आपका शाखा के एक प्रमुख कवि भी थे। याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि सहजोबाई द्वारा लिखित एकमात्र रचना, कह रहा है कि सहजोबाई के द्वारा जो है लिखा हुआ एकमात्र रचना आप बता दीजिए। तो इसमें आपका हो जाएगा 6 नंबर का सहज प्रकाश। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और सहज प्रकाश हो गया। और सहजोबाई का जो जन्म हुआ था ये आपको 1925 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। कह रहा है कि जिंदगी नामा के रचनाकार कौन है। जिंदगी नामा, तो जिंदगी नामा के रचनाकार आपको हो जाएंगे कृष्ण सोबती। कृष्ण सोबती जो है आपको जिंदगी नामा के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 8 नंबर, कह रहा है कि निम्न में मुक्ति बोध की रचना है। कह रहा है कि निम्न में मुक्ति बोध की रचना है। तो इसको आपको टिक करना होगा। भूरी भूरी खाक धूल, मुक्ति बोध की रचना है आपका भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है, चलिए अब ये जो है आपको 1917 में इनका मुक्ति बोध का जन्म हुआ था। याद रखिएगा। हिंदी में कह रहा है कि पहली दलित आत्मकथा कौन सी थी। कह रहा है कि हिंदी में पहली दलित आत्मकथा पूछ रहा है कि इसमें कौन सी थी। तो अपने अपने पिंजरे, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अपने अपने पिंजरे। और इसके लेखक आप याद रखिएगा कि मोहनदास नेमी सराय था। इसके लेखक जो थे आपका मोहनदास नेमी सराय। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा है कि अयज्ञ जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था, यदि सब कब हुआ था। तो इनका जन्म याद रखिएगा कि हुआ था आपको 1911 ईस्वी में। कब हुआ था? अयज्ञ का जन्म 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि कांगवती के रचनाकार हैं। तो कंकावती के रचनाकार जो हो जाएंगे ये आपको हो जाएंगे राजकमल चौधरी। कंकावती के रचनाकार कौन है? तो राजकमल चौधरी।
और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। हिंदी कविता में कह रहा है कि सनेट के फ्राई में कह रहा है कि कौन माने जाते हैं। याद रखिएगा, हिंदी कविता में कह रहा है कि सोनेट के फ्राई कौन माने जाते हैं। तो ये आपको माने जाते हैं त्रिलोचन। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि निम्न में से किस साहित्यक पत्रिका का कह रहा है कि संपादन नरेश सक्सेना ने किया था। तो ये आपको किए थे आरंभ। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। साहित्य पत्रिका का कह रहा है कि संपादन जो है नरेश सक्सेना ने किया, तो आरंभ का। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सुभद्रा जी का पहली कहानी संग्रह है। किसका पूछ रहा है? सुभद्रा जी का। तो इसमें आपको हो जाएगा बिखरे मोती। बिखरे मोती जी है आपका सुभद्रा जी का पहला कहानी संग्रह है। अगला हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन 15 नंबर। 15 में कह रहा है कि निराला जी का जन्म हुआ था। तो निराला जी का जन्म आप याद रखिएगा, ये हुआ था आपको 1897 ईस्वी में। निराला जी का जो जन्म है आपको 1897 में किया गया था। अगला देखिए यहाँ पे दिया है आपका पैसेज। ठीक है, तो पैसेज आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, सिर्फ हम आंसर बताते हैं। कह रहा है कि द स्टोन एज वाज डिवाइडेड, खाली स्थान पीरियड्स। तो 16 का आंसर निकल के आ जाएगा आपको 3। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि व्हाट डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलप्ड फर्स्ट इन द पेलियोथिक पीरियड। ठीक है, तो इसका आंसर निकल के आपका आ जाएगा सी, द फर्स्ट हैच्ड। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर भी देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस का है। ठीक है, तो 18 के आंसर देख लीजिए, आपका हो जाएगा, निकल के आ जाएगा बी नंबर। 19 में कह रहा है कि बी केयरफुल द स्टेप्स आर वेरी स्लिपरी, आई वारंट हिम। ठीक है, तो इसका आंसर निकल के आएगा कि आई वारंट हिम टू बी केयरफुल एज द स्टेप्स वेयर वेरी स्लिपरी। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपका, गिवन लेटर टू आंसर द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, इसका सेंटेंस में आपको भरना है। ठीक है, तो इसका आंसर हम बताते हैं। आपका 20 का हो जाएगा, आपको वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। 20 का बी हो जाएगा। 21 का आपका आंसर निकल कर आ जाएगा एप्पल। 22 का आपका आंसर निकल के आ जाएगा बॉल। ठीक है, 23 का देख लीजिए, कह रहा है कि व्हाट इज द मिसिंग वर्ड इन द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द लेटर। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका इन। द वर्ब फ्रॉम द नॉन हैंड इज। तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा हैंडल। 25 का हो जाएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट मॉडल वर्ब। कह रहा है वी खाली स्थान हिम डैट गैम्बलिंग व्हाट द वुड रोन हिम। तो 25 के आपका आंसर हो जाएगा कि शुड हैव वारंट। ठीक है, इफ यू टॉक टू द, कह रहा है कि प्रोफेसर देन विच टाइप ऑफ रेगुलर इज यूज्ड। तो 26 का आंसर निकल के आएगा फॉर्मल। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग गिव एडम्स फ्रेज दिया है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका टू मेक डी वाला हो जाएगा आंसर। 28 का करा है कि ट्रांसलेट। ठीक है, शायद वह घर पर हो, इसका ट्रांसलेट कर रहा है करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ही मे बी एट होम। शायद वह घर पर हो, तो ही मे बी एट होम हो जाएगा इसका आंसर। 29 का आंसर निकल के आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, 30 का आपका हो जाएगा कैट। 31 का देखिए मैथ दिया है, एप्पल हो जाएगा। मैथ का आप लोग लगा लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इसका जो है पीडीएफ हम आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर देख लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिर्फ हम लोग जीके जीएस और इंग्लिश का बात करेंगे। आगे देखिए यहाँ भी मैथ दिया है, यहाँ पे देखिए दिया है, कह रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख दिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख जो है आपको भाग 5 में दिया गया है। लोक अदालत को कह रहा है कि संचालन के अधिकार किससे दिया गया है। तो ये अधिकार जो है आपको राज्य स्तर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को दिया गया है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निदेशक तत्व के गांधीवादी विचारधारा के कार्य के अंतर्गत कौन से तत्व आपका शामिल हुए हैं।
तो इसमें हो जाएगा कि ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण क्षेत्रों के कुटीर उद्योगों का स्थापना और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हितों को प्रोत्साहन। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। कह रहा है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से आपका उत्तरदायित्व होते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है कि आपका सभी मंत्री एक दल की भांति कार्य करेंगे, ठीक है, और सभी मंत्री अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व भी होंगे। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति संबंधित जो है प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का प्रावधान जो है ये आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा, उपराष्ट्रपति अमेरिका के संविधान से। और उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पद अध्यक्ष भी होता है। आगे कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा जो है पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया था? तो ये आपको अनुच्छेद 338 के क के अंतर्गत जो है अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो है संरक्षण से आपका संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 याद रखिए कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से आपका संबंधित है, और इसी में अनुच्छेद 21 के क लगता, तो ये आपको हो जाता शिक्षा से। अगला क्वेश्चन दे रहा है 53 नंबर में, कह रहा है कि किस प्रसिद्ध दार्शनिक या विचारक या भूगोलवेत्ता ने भूगोल को संगठित व संतुष्टि ज्ञान को ही विज्ञान कहा था? तो ये आपको बोला गया था किसके द्वारा? तो इमैनुअल कांत के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि कौन सी फसल जो है एक फलीदार फसल है? तो फलीदार फसल आपको हो जाएगा दाल जो होता है आपको फलीदार फसल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा जो है संसाधन को स्पष्ट कराती है? तो यह परिभाषा आपको हो जाएगा कि आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता है। ये जो है आपको संसाधन की परिभाषा है, आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता, यह संसाधन की आपका परिभाषा है। पेरिस में कह रहा है कि इस्तांबुल तक जाने वाले महाद्वीप रेल मार्ग कौन सा है? पेरिस में कह रहा है कि इस्तांबुल तक जाने वाले महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन सा है? तो आपका हो जाएगा कि ओरिएंट एक्सप्रेस, याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो आपका सन तो आपको सबको मालूम होगा 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के मध्य चला था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक HDI का संबंध विशेषता का कह रहा है कि विचार कीजिए। तो इसमें आपको हो जाएगा कि यह मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के कह रहा है, तो तरंगों की दिशा के आपका समानांतर होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गर्म महासागरीय धाराएं हैं, तो गर्म महासागरीय धाराएं जो हैं आपको हो जाएंगे ध्रुव की ओर प्रभावित होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि कौन सा सूचकांकों की कह रहा है कि विशेषता आपका यहाँ पे नहीं दिया गया है? तो सूचकांक प्रतिशतों के माध्यम से निकलता है, ये सही है। सूचकांक हमेशा संख्या में व्यक्त किए जाते हैं, ये भी आपका राइट दिया है कि जब सूचकांक निकलता है तो संख्या में व्यक्त किया जाता है, कितना डेटा उनको मिला कितना संख्या इनको मिला, इस टाइप का होता है। और सूचकांक परिवर्तन की दिशा को औसत रूप से आपको प्रकट किया जाता है, ठीक है। और इसमें आपको हो जाएगा कि सूचकांक चालू वर्ष के आधार पर वर्ष की कीमतों का योग होता है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे गलत दिया है। कह रहा है पूर्ति का अर्थ क्या होता है? तो 61 का याद रखिएगा जी, 61 का आपको डी हो जाएगा कि सूचकांक चालू वर्ष एवं वर्ष आधार वर्ष की कीमतों का योग होता है, ये यहाँ पे गलत दिया है, ठीक है। आप डी टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। पूर्ति का अर्थ पूछ रहा है कि पूर्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो पूर्ति का अर्थ आपको हो जाएगा कि विक्रय के लिए प्रस्तुत वस्तुओं की मात्रा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि गरीबी का दुष्चक्र की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो ये आपको रैगनर नर्स के द्वारा जो होता है, कहीं रैगनर देता है कहीं रागनर देता है, लेकिन याद रखिएगा कि रैगनर नर्स के द्वारा जो है आपको गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा प्रस्तुत किया गया था। मांगे के कह रहा है कि मांग के संकुचन एक एवं विस्तार में
तो विस्तार में आपका क्या हो जाएगा कि मांग वक्र अपूर्ति रहता है। ऑप्शन यहाँ पे आप ए को टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हम लोग कर रहा है कि निम्नलिखित में से किससे उत्पादन की स्थिरता लागत में कराए कि सम्मिलित किया जाता है। तो ये आपको हो जाएगा फैक्ट्री भवन का किराया, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे कह रहा है कि विकास का सिद्धांत जो बताता है कि समाज पारंपरिक से आधुनिक औद्योगिक रूप से संगठन की ओर जो है आपका अग्रसर होता है। तो ये हो जाएगा आधुनिकीकरण के सिद्धांत के अनुसार। अगला कह रहा है कि गैर योजनागत व्यय में कह रहा है कि किससे शामिल किया जाता है। तो गैर योजनागत व्यय में कह रहा है किससे शामिल किया जाता है। तो ये आपको शामिल किया जाता है उत्पादन, रक्षा सेवा और वेतन और पेंशन, यानी कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है सुमिलित कीजिए, ठीक है। एक तरफ दिया है सूची 1, दूसरी तरफ दिया है आपको सूची 2, ठीक है। तो 68 का हम लोग देख लेंगे, थोड़ा सा छोटा कर दे ताकि आप लोग को अच्छे से दिखे। चलिए, यहाँ पे हो रहा है कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह आपको हो जाएंगे बिहार, ठीक है। मौलवी अहमद उल्ला ये आपको हो जाता है फैजाबाद। मंगल पांडे आपको बैरकपुर से, और जीतन महल आपका दिल्ली से। ये 1857 के विद्रोह के बारे में कह रहा है। और चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। ईरान का पुराना नाम पूछ रहा है कि ईरान का पुराना नाम क्या है। तो ये आपको है पर्सिया। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग 70 नंबर। 70 में कह रहा है कि असहयोग आंदोलन चलाने की प्रेरणा देने वाला तत्कालीन कारण क्या था। तो तत्कालीन कारण क्या था इसका कि खिलाफत के प्रति अन्याय। असहयोग आंदोलन चलाने की प्रेरणा जो था यह देन था कि खिलाफत आंदोलन जो हुआ था उसके प्रति अन्याय का था। और खिलाफत आंदोलन किस डेट में हुआ था और किस सन में हुआ था ये आप कमेंट करके बताइएगा। आगे कह रहा है कि बौद्ध भिक्षु किस ऋतु में अपना उपदेश देना बंद कर देते थे। तो ये आप याद रखिएगा कि वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में जो थे आपको बौद्ध भिक्षु अपना उपदेश नहीं दिया करते थे। याद रखिएगा वर्षा ऋतु। कह रहा है कि कल्कि के नाम से कौन आपका लिखा करते थे, ठीक है। तो ये आपको लिखा करते थे कौन, आर कृष्णमूर्ति। याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। 73 हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि गौरवपूर्ण क्रांति यानी कि रक्तहीन क्रांति कहाँ हुआ था। तो ये आपको हुआ था 73 का हो रहा है इंग्लैंड में। गौरवपूर्ण क्रांति और रक्तहीन क्रांति जो है हुआ था आपका इंग्लैंड में। कह रहा है कि नास्तलिक और सिक्स्थ कह रहा है कि किससे थी। निम्नलिखित में से कह रहा है कि थी। तो ये आपको हो जाएगा लिपि से। ये जो है आपका लिपि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो रजिया सुल्तान आपका किसकी बेटी हो जाएंगे, तो इल्तुतमिश की। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के झील के विषय में कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के झिल्ली है, माइटोकॉन्ड्रिया के झिल्ली के कह रहा है कि विषय में कौन सा कथन आपका यहाँ पे सही दिया गया है। तो आंतरिक भित्ति में कह रहा है कि अनेक अंतरलन होते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया के झिल्ली के विषय में आपका कथन जो है सत्य दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि घड़ी के सेकंड वाली सुई की कोणीय चाल रेडियन प्रति सेकंड में कितना हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा π/30। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में सफ़ेद और लाल फास्फोरस के लिए सत्य है और इसके अतिरिक्त कि वे हो जाएगा आपको कि ACH2 में विलय है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि मूंगफली किस कुल का पादप है। तो मूंगफली आप याद रखिएगा ये होगा फीबेसी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, फीबेसी। आयनिक यौगिकों के लिए कह रहा है कि सत्य है। तो आयनिक यौगिक के लिए पूछ रहा है कि सत्य है। तो इसमें हो जाएगा कि वे ध्रुवीय विलायकों में आपका विलय होते हैं। आण्विक यौगिक जो होते हैं आणविक, ये आपको होते हैं ये ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन हानिकारक विकिरणों में कह रहा है कि हमारी रक्षा करती है। तो पराबैंगनी किरणों से। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 12 वाले तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका 12। परमाणु क्रमांक जितना होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन को भी संख्या होता है। अगला कह रहा है अगला कि लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है। तो लेंस की फोकस दूरी आपको हो जाएगा लाल रंग की।
ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि गैस ए का विसरण जो है आपको विसरण की दर बी की अपेक्षा 5 गुनी है तो ए और बी का घनत्व का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो अनुपात इसका निकल के आ जाएगा 1/52। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जब एक बाह्य प्रतिरोध R को आंतरिक प्रतिरोध R तथा E जो है विद्युत वाहक बल वाले बैटरी से कह रहा है कि जोड़ दिया जाता है तो बाह्य परिपथ में कह रहा है कि धारा अधिकतम होगी यदि जो है आपका R बराबर 0 होगा, ठीक है, प्रतिरोध का, तब आपको धारा जो है अधिकतम होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि जब किसी चुंबक को किसी कुंडली की ओर लाया जाता है तो प्रेरित विद्युत बल जो है आपका निर्भर नहीं करता है। तो आपका कुंडली के प्रतिरोध पर जो है आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है निर्भर नहीं करेगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। घूटक संधि और कोहनी संधि में कह रहा है कि किस प्रकार की संधि के उदाहरण है, तो ये आपको हो जाएगा कब्जा संधि। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कह रहा है कि MgCO2 में जलकर देता है, Mg कह रहा है कि CO2 में जलकर आपको क्या देगा, तो देगा MgO+C। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। रेनॉल्ड्स के अनुसार कह रहा है कि क्रांतिक वेग का मान होता है, तो रेनॉल्ड्स के अनुसार यहाँ पे याद रखिएगा कि REN/PD रोडी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। आगे यहाँ पे दिया है 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कांच के एक टुकड़े को उच्च ताप तक कर रहा है कि गर्म करके ठंडा होने के लिए रखा गया है। यदि वह चटक जाता है तो इसका मुख्य संभव कारण हो सकते हैं, तो इसका कारण हो जाएगा कि ऊष्मा चालकता कम होना। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि किसी जलीय विलयन के pH का मान कह रहा है कि 0 हो तो वह विलयन कैसा होगा, तो विलयन अम्लीय हो जाएगा। कह रहा है कि pH मान अगर 0 है तो आपका अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। 7 है तो उदासीन होगा और 7 से अधिक होगा तो आपका क्षारीय हो जाएगा। मुख से कह रहा है खाने वाली गर्भ निरोधक औषधि में होता है, जो हम लोग मुख से खाते हैं तो उसमें होता है आपको मेस्ट्रोनोल और नोरेथिंड्रोन। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों होता है। कह रहा है अपने सिर को 20 किलोग्राम बक्सा उठाए हुए है, ठीक है। अब कोई कुली 36 प्लेटफार्म पर 50 मीटर चलता है तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कुली द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 0, ठीक है। किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक कक्षक जटिल आपका कह रहा है कि नहीं है, तो NiCO4 का CO का हॉल ट्वाइज होता है तो ये हॉल 4 होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कह रहा है कि बीटी फसलों में कौन सी फसल कह रहा है कि भारत में किसानों को प्रतिवर्ष उगाई जाती है, तो ये आपको हो जाएगा बीटी फसल आपका कपास में आता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा यौगिक फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है, तो ये आपको हो जाएगा CH3COOH जो है आपको फेलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। आगे कह रहा है कि वृद्धि वक्र में सर्वाधिक वृद्धि पाई जाती है, तो वृद्धि वक्र में सर्वाधिक वृद्धि जो है ये आपको पाया जाएगा लौंग अवस्था में, ठीक है, लौंग अवस्था में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ग्रिनार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया कह रहा है क्लोरोएमीन को से कराने पर आपको प्राप्त उत्पाद जो होगा ये आपको होगा प्राथमिक एमीन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि बोरेक्स बनता है जब बोरिक अम्ल निम्न के साथ जो है आपका क्रिया करेगा, तो Na2CO3। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। धवन सोडा का सूत्र आपसे पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा Na2CO3 10H2A हो जाएगा। आपको धवन सोडा का सूत्र और इसी में पूछेगा कि धवन सोडा में पानी की मात्रा कितनी होती है, तो आपको बताना होगा 10H2O, याद रखिएगा पानी की मात्रा। तो ये रहा आपको बिहार पुलिस का 100 क्वेश्चन। अगर थोड़ा सा भी आप लोग को लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।